ये है खोज वर्ड और आज हम खोज वर्ड में आपको बताएंगे कि भगवान राम ने राम सेतु कैसे बनाया, उसके क्या वैज्ञानिक प्रमाण हैं और नासा ने भी ये सिद्ध करके बता दिया है कि राम सेतु अपनी जगह पर आज भी है। लेकिन इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी एक अमेरिकी टेलीविजन कार्यक्रम के प्रोमो ने भारत में राम सेतु की राजनीति को फिर गरमा दिया है। अमेरिका के साइंस चैनल ने 11 दिसंबर को भारत श्रीलंका को जोड़ने वाले पत्थर के पुल राम सेतु पर कार्यक्रम का ट्विटर पर प्रोमो जारी किया। प्रोमो के मुताबिक राम सेतु के पत्थर और रेत पर किए गए टेस्ट से ऐसा लगता है कि पुल बनाने वाले पत्थरों को बाहर से मंगाया गया और 30 मील से ज्यादा का ये लंबा पुल तैयार कर दिया गया। रामायण की माने तो भगवान राम ने लंका में राक्षसों के राजा रावण की कैद से अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए वानर सेना की मदद से इस पुल का निर्माण किया था। भारत के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण बेहद लोकप्रिय है। एक मत है कि रामायण, इसके पात्र और उनसे जुड़ी कहानी एक कल्पना है, दूसरा मत इसे गलत मानता है। साइंस चैनल के इस प्रोमो के आने के बाद राम सेतु को मानने वाले नेता और राजनीतिक पार्टियां भी बहस में कूद पड़ी हैं। भाजपा के ट्विटर हैंडल ने ट्वीट को साझा करते हुए कहा, जहां कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके राम सेतु के अस्तित्व को नकारा था, वैज्ञानिकों ने भाजपा के इस ट्रेंड की पुष्टि की है। वहीं स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, जय श्री राम। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसका स्वागत किया। राम सेतु पर यह बहस नई नहीं है। साल 2005 में विवाद उस वक्त उठा जब यूपीए फर्स्ट सरकार ने 12 मीटर गहरे और 300 मीटर चौड़े चैनल वाले सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी। ये परियोजना बंगाल की खाड़ी और अब अरब सागर के बीच समुद्री मार्ग को सीधी आवाजाही के लिए खोल देती, लेकिन इसके लिए राम सेतु की चट्टानों को तोड़ना पड़ता। प्रोजेक्ट समर्थकों के मुताबिक इससे जहाजों के ईंधन और समय में लगभग 36 घंटे की बचत होती, क्योंकि अभी जहाजों को श्रीलंका की परिक्रमा करके जाना होता है। हिंदू संगठनों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट में राम सेतु को नुकसान पहुंचेगा। भारत और श्रीलंका के पर्यावरणवादी मानते हैं कि इस परियोजना से पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी में समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। इस परियोजना का प्रस्ताव 1860 में भारत में कार्यरत ब्रितानी कमांडर एडी टेलर ने रखा था। 2005 में जब परियोजना को मंजूरी दी गई, तब इसके विरोध में मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, जहां केंद्र की कांग्रेस सरकार ने याचिका में कहा कि रामायण में जिन बातों का जिक्र है उसके वैज्ञानिक सबूत नहीं है। हिंदू गुटों के प्रदर्शन के बाद याचिका को वापस ले लिया गया। फिर सरकार ने कम्मन रामायण का हवाला देते हुए कहा कि भगवान राम ने खुद इस पुल को ध्वस्त कर दिया था। तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अभी साफ नहीं है कि राम सेतु पर साइंस चैनल का कार्यक्रम कब प्रसारित होगा, लेकिन प्रोमो में वैज्ञानिक टेस्ट का हवाला देते हुए कहा है कि राम सेतु के पत्थर करीब 7000 साल पुराने हैं, जबकि रेत 4000 साल पुरानी है। कार्यक्रम का प्रोमो पुल के मानव निर्माण होने का इशारा करता है। सवाल ये है कि इतने विवाद के बाद क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने आज तक कभी इसकी तहकीकात की है? ASI ने कभी इस मामले की जांच की कोशिश नहीं की। ऐसे सबूत भी नहीं हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये मानव निर्मित है। ऐसा करने के लिए कई एजेंसियों का शामिल होना जरूरी है। हमारे पास हाँ या ना कहने का आधार नहीं है। अगर आप रामेश्वरम जाएं तो वहाँ ढेर सारे कुंड हैं, वहीं आपको लोग मिलेंगे जो आपको पानी में तैरने वाले पत्थर दिखाएंगे। इतिहासकार और पुरातत्वविद मानते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोरल और सिलिका पत्थर जब गर्म होता है तो उसमें हवा कैद हो जाती है, जिससे वो हल्का हो जाता है और तैरने लगता है। ऐसे पत्थरों को चुनकर ही पुल बनाया गया होगा। वो कहते हैं कि साल 1480 में आए एक तूफान में ये पुल काफी टूट गया। उसके पहले तक भारत और श्रीलंका के बीच लोग पैदल और साइकिल के जरिए इस पुल का इस्तेमाल करते थे। इतिहासकार मानते हैं कि अगर इसे राम ने नहीं बनाया तो किसने बनाया? लेकिन उन दावों का क्या जो कहते हैं कि रामायण और इसके पात्र कल्पना मात्र हैं? वो कहते हैं कि क्या रामायण अपने आप को मिथिकल कहता है? ये हम, आप और अंग्रेजों ने कहा है। दुनिया में ओरल ट्रेडिशन भी कोई चीज होती है। अगर आप हर चीज का लिखित प्रमाण मांगेंगे तो उनका क्या होगा जो पढ़ते लिखते नहीं थे? उनका इतिहास कौन लिखेगा? क्योंकि वो तो खुद अपना इतिहास नहीं लिख सकते।
ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब आप ही तय कीजिए कि राम सेतु है या नहीं। खोज वर्ल्ड में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।